रूस यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच इजरायल और हमास के बीच युद्ध का एक नया फ्रंट खुल चुका है। इधर हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अचानक सीज फायर वाले इलाकों पर भी गोलीबारी शुरू कर दी। चीन भारत से सटे बॉर्डर इलाकों में बड़े पैमाने पर सेना, साजो सामान और रसद इकट्ठे कर रहा है। क्या यह आने वाले बुरे वक्त की आहट है? क्या है चीन, अमेरिका सहित दुनिया भर में बिसात बिछाने वाली शक्तियों का अगला प्लान? नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। भारत के आसपास मंडरा रहे एक बड़े संकट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको साउथ चाइना सी या फिर दक्षिण चीन सागर में बिछ रही बिसात के बारे में जानना हो, और उससे भी पहले बात हिंद महासागर पर चीन के दावे की। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई जैसे आधा दर्जन देशों की तस्वीरें उभरती हैं। हम चीन के साथ इन देशों के तनाव की खबरें भी पढ़ते और सुनते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह समझने की कोशिश की है कि आखिर यह तनाव है क्या? क्यों चीन के साथ दक्षिण चीन सागर के देश लड़ रहे हैं? अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत क्यों है? साउथ चाइना सी के विवाद की नींव पड़ती है 1929 के एक नक्शे से। चीन में बैठे कुछ ब्रिटिशर्स चीन की समुद्री सीमा क्या हो, इसके लिए एक नक्शा तैयार करते हैं। लेकिन साउथ चाइना सी में सीमा पर नक्शे की जगह 10 जगहों पर अलग अलग डॉटेड लाइंस डाल दिए गए। 2013 में चीन ने इन 9 लाइन के अलावा एक 10वीं लाइन खींच दी और कहा कि यह इलाका भी हमारा है, जबकि ताइवान का उस इलाके पर लंबे वक्त से अधिकार था। इसके अलावा चीन ने दक्षिण चीन सागर के बीचों बीच स्पार्टले द्वीप का निर्माण किया। स्पार्टले के अलावा भी सागर में कई छोटे छोटे द्वीप बना रखे हैं चीन ने। इन सभी टापू पर चीन की मिलिट्री बेस है, ताकि वो पूरे इलाके पर अपनी नजर रख सके। चीन 1977 में संयुक्त राष्ट्र में तय हुए उस समझौते को भी नहीं मानता, जिसमें यह तय किया गया था कि देश की जमीन से ज्यादा 200 नॉटिकल माइल तक ही किसी देश का इलाका होगा। दक्षिण चीन सागर में चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम को मानने को तैयार नहीं है। ताइवान सहित दक्षिण चीन सागर के आसपास के तमाम देशों ने आरोप लगाया है कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन ऐसा क्यों चाहता है? इसकी एक बड़ी वजह है, और वजह यह है कि दुनिया की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस दक्षिण चीन सागर में पाई जाती है। साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर से होकर प्रतिवर्ष $3.37 ट्रिलियन का व्यापार होता है। यह दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 है। इसे आप एशिया का स्वेज कैनाल कह सकते हैं, जिसका साउथ चाइना सी पर कब्जा, उसका एशिया के व्यापार पर कब्जा। चीन सिर्फ साउथ चाइना या दक्षिण चीन सागर पर ही कब्जा नहीं चाहता, वो हिंद और प्रशांत महासागर के व्यापार पर भी पूरी तरह अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लिहाजा अमेरिका के जंगी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा ताइवान के समर्थन में दक्षिण चीन सागर के आसपास मंडरा रहा है। अमेरिका और नाटो के हथियारों का जखीरा ताइवान की तटों पर उतर चुका है। चीन का जरा सा दुस्साहस बारूद की ढेर में आग लगाने को काफी है। अगर ताइवान दुनिया के जंग का अगला मैदान है, तो इससे भारत को सबसे अधिक चिंतित होने की जरूरत है। व्यापार पर कब्जे की लड़ाई की इस आग में भारत का दामन जलेगा ही जलेगा, इसकी पक्की गारंटी है। चीन इसे जानता है, लिहाजा भारत के खिलाफ 2.5 फ्रंट वार का ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। हिंद महासागर के देश में भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। चीन ने इन सभी देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है और वहां भारी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। पाकिस्तान और मालदीव में तो चीन की पिट्ठू सरकार तख्तनशी हो चुकी है। अमेरिका जानता है कि इस इलाके में चीन को सिर्फ भारत के जरिए ही काबू पे किया जा सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस नीति के तहत अमेरिका भारत को अपने पाले में लाना चाहता है।
चीन सीमा पर भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाता जा रहा है। भारत की अब तक की नीति तो यह रही है कि चीन से हम खुद ही निपट लेंगे, इसके लिए हमें अमेरिका या किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई नीति नहीं है। पाकिस्तान का तो कहना है कि भारत की अगर एक आंख फोड़ने के लिए हमें अपनी दोनों आंखें फोड़वानी पड़े तब भी कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान ने पीओके का एक बड़ा इलाका चीन को लगभग सौंप दिया है। चीन के इंजीनियर वहां मोबाइल टावर लगा रहे हैं। चीनी सेना वहां बंकर और सुरंगें बना रही है। दुनिया के तमाम देश अपने सैनिक डे परेड पर अपने सैनिकों और तीनों सेनाओं का मार्च पास्ट निकालते हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहां 2017 के सैनिक डे परेड पर चीन के फौजी पाकिस्तानी फौज के साथ मार्च पास्ट कर रहे थे। कराची और ग्वादर बंदरगाहों पर चीन की नेवी ने बेस बना रखा है। चीन ने ग्वादर पोर्ट और वन बेल्ट वन रोड के नाम पर बलूचिस्तान का एक बड़ा इलाका कैद कर रखा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आसान भाषा में कहें तो चीन और पाकिस्तान के रिश्ता भारत के लिए प्रेशर कुकर और सीटी का रिश्ता है। जैसे ही चीन पर प्रेशर बनने लगता है, पाकिस्तान रूपी सीटी शोर करने लगती है। वैसे भी अल्लाह के बंदे तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं। असली जन्नत तो मरने के बाद ही हासिल होती है, फिर चाहे वो मौत चीन के लिए ही क्यों न मरना पड़े। उइगर मुसलमानों पर खामोशी की चादर ओढ़े पाकिस्तान अचानक आक्रामक हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में अचानक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई है। अर्निया सेक्टर में बीएसएफ के जवान को स्नाइपर गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इधर खबर है कि चीन भी भारत से लगी सीमा पर अपने फौजियों की संख्या बढ़ा रहा है। भारी हथियार और गोला बारूद चीनी मेनलैंड से बॉर्डर की ओर शिफ्ट किए जा रहे हैं। स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन और इजराइल के बाद एक नया फ्रंट खुलने वाला है? क्या वो फ्रंट भारत होगा या वो ताइवान? सवाल कई हैं, जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, बेहद सतर्क। नमस्कार।